आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। वेलकम टू द इंग्लिश पाठशाला। टेंसेस हम प्रीवियस क्लास में सारे डिस्कस कर चुके हैं, टेंसेस एंड उनके टाइप्स सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे टेंसेस का रिवीजन विद द हेल्प ऑफ वन सेंटेंस। एक सेंटेंस की हेल्प से सारे टेंसेस का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक बार ये चार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड अगेन दिस डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स। ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, लाइक इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES देन ऑब्जेक्ट। V1 का क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब S और ES कहाँ लगता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है? एस और ES। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? लाइक ही, शी, इट और कोई भी नेम, किसी का भी नेम, तो वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब भी ही, शी, इट और कोई नेम आएगा तो क्या लगाएंगे हम उसमें? एस और ES। अब एस और ES भी हर किसी के साथ में, हर किसी वर्ब के साथ एस और ES लगाया जाता है? नहीं। देखिए, जो वर्ब्स ईस सिलेबल से एंड होते हैं वहां क्या लगता है? एस लगता है। और जो वर्ब्स ओ सिलेबल से या दूसरे से एंड होते हैं तो वहां क्या लगता है? ES लगता है। जैसे कम, तो कम में क्या लगेगा? कम्स, ओनली एस लगेगा। गो, तो गो में क्या ऐड होगा? ES, गोज। नेक्स्ट इनका क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? डू, डज। डू डज का यूज कहाँ होता है? डज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट के साथ में और किसी नेम के साथ में किसका यूज होता है? डज का यूज होता है। वही डू का यूज होता है आई, यू, बी, दे के साथ में। आई इवन सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, बट ये एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ भी ऑलवेज आई क्या कैरी करता है? प्लूरल वर्ब ही कैरी करता है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट प्लस V2 देन ऑब्जेक्ट। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? देखिए, वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड ING फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म को हम रूट फॉर्म कहते हैं और पास्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या पास्ट टेंस में क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका डेट। अब डेट, डू, डज, इनका यूज कहाँ होता है? जब हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इन दैट केस वी नीड सच टाइप ऑफ वर्ब्स। इन हेल्पिंग वर्ब्स की हमें जब जरूरत पड़ती है, जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है या हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होता है या हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तब। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट देन विल एंड शैल देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब विल और शैल में क्या है? आई और वी के साथ इन ओल्डन इंग्लिश पहले क्या होता था? आई और वी के साथ ऑलवेज शैल का यूज किया जाता था और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होता था? विल का होता था। बट अभी जो अपडेट है, अभी जो चेंज है वो है कि अभी इन केस ऑफ ऑफर एंड सजेशन किसका यूज होता है? शैल का यूज होता है। या आप किसी चीज पे एम्फेसिस डालने जा रहा है तो शैल का यूज होगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस में विल का यूज होता है। अब आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी वर्ब का प्रोग्रेस बताना। सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मींस रूट फॉर्म में ING लगता है एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? was and were, then again root form plus ING और then object। वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट इसके साथ में will के साथ में be और ऐड हो जाता है will and shall के साथ में। तो सब्जेक्ट will be, shall be, then verb का root form and then ING and then object। तो सभी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में सिर्फ हमें याद क्या रखना है? इनका हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, सारे टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब। अदरवाइज इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सेम रहता है। नेक्स्ट आ जाइए पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज एंड हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल। किसका यूज होता है इसमें? परफेक्ट टेंस में। सभी परफेक्ट टेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैड, हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड एंड अगेन पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल को ही वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड शैल हैव एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्या याद रखना है आपको?
कॉन्टिन्यूअस में सभी में स्ट्रक्चर वही रहता है, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी, सभी में आईएनजी आता है। परफेक्ट में ऑलवेज सभी टेंसेस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब वही यहाँ हैज हैव के साथ में किसका यूज हो जाएगा, बीन का। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन आईएनजी, देन टाइम। एक और चेंज क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, टाइम का यूज होता है सभी जगह पर। जो टाइम यूज करने टाइम एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, सिंस एंड फॉर का। नेक्स्ट आइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब रहता है यहाँ पर हैड बीन, एंड देन V1 रूट फॉर्म में आईएनजी लगता है, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम। यहाँ पर टाइम सभी में रहेगा यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेटर वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। टेंस को कंप्लीट करने में हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की भी रिक्वायरमेंट होती है। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट के थ्रू हमने डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस का देखते हैं, डू, डज, इज, एम, आर। इज, एम, आर कॉन्टिन्यूअस में, डू, डज इंडेफिनिट में, एंड देन इज, एम, आर, हैज, हैव परफेक्ट में, एंड देन हैज, हैव बीन, has have been in perfect continuous में। next past tense, did indefinite, was were continuous and perfect, had and had been in perfect continuous। next future, will, shall in indefinite, will be, shall be in continuous, will have, shall have in perfect and perfect continuous, will, shall have बी। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, सारे टेंसेस का, तीनों टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब हो गया, टाइप एंड सब टाइप्स का। अब देखते हैं मेन वर्ब। से मेन वर्ब है, देखिए प्ले। अब प्ले का हम सेकेंड फॉर्म देखेंगे, तो सेकेंड फॉर्म इसका क्या होगा, ये है फर्स्ट फॉर्म और रूट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो प्ले, प्लेड एंड प्लेड। और अगर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा इसका, प्लेइंग। थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, प्ले, लव, लव्ड, लव। तो ये तो कुछ वर्ब्स होते हैं जो जिनका के हम अदर फॉर्म्स, इनका सेकंड थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, डी और ईडी एंड करके वर्ब के एंड में। तो इन वर्ब्स को, इस टाइप के वर्ब्स को क्या कहते हैं, रेगुलर और वीक वर्ब्स। और वही स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं जो कि वॉवेल चेंज करने से या अलग अलग तरीके से बनते हैं, लाइक फ्लाई। तो फ्लाई का क्या बनेगा यहां पर, फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो इनका फॉर्मेशन, दोनों के फॉर्मेशन में डिफरेंस है। तो ये तो है वीक वर्ब और ये है स्ट्रॉन्ग वर्ब। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, जैसे कम, केम,
come, arise, arouse and arising। तो ये तो है फॉर्म्स। मेन वर्ब के भी कितने फॉर्म होते हैं? वीक इरेगुलर वर्ब भी होते हैं मेन वर्ब में और रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन। पर्सन होते हैं 3 टाइप्स की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? लाइक आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। आप कौन है? सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो यहाँ नहीं है, वो कौन है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट नंबर में आई। तो आई यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। और वी क्या है यहाँ पर? प्लूरल। वहीं सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। अब यू का यूज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों में ही यू आप बहुत सारे लोगों को तब भी मैं यू ही बोलूंगी, आप अकेले से मैं बात कर रही हूँ तब भी मैं आपको यू ही बोलूंगी। तो यू फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन दोनों के, सॉरी, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन होता है? ही एंड शी। तो ही शी क्या है? सिंगुलर है। एंड वही दे क्या है? प्लूरल। दे क्या है? प्लूरल। और ही शी क्या है यहाँ पर? सिंगुलर। अब आप इसका ले लिए एक स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस की हेल्प से देखते हैं। से मैंने यहां लिखा तुम स्कूल जाते हो। तुम स्कूल जाते हो। मैं दो एग्जांपल लूंगी, एक सिंगुलर का एज वेल एज एक प्लूरल सब्जेक्ट का, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे साथ के। तुम स्कूल जाते हो, एंड में क्या आ रहा है? ते। तो कौन सा इंडेफिनिट टेंस है? तो फर्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू गो टू स्कूल। इसी का ही मैंने लिखा है वह स्कूल जाती है। वह स्कूल जाती है। तो यहां क्या होगा? शी गोज टू स्कूल। अब यहाँ देखिए शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के एंड में क्या लगा है? ईएस लगा है यहाँ पर। गो किससे एंड हो रहा है? ओ से। तो हमने इस यहाँ क्या यूज किया है? ईएस एड किया है वर्ब के एंड में। अब कॉन्टिन्यूअस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पर? आर। वर्ब क्या है? गो। आईएनजी लगेगा, गोइंग हो जाएगा। यू आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, परफेक्ट पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। यू क्या है यहाँ पर? प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा यहाँ पर? हैज आएगा, हैव आएगा। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आएगा हैव। यू हैव। एज परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यू हैव। एंड थर्ड फॉर्म गो का क्या होता है? गो, वेंट, गोन। वेंट सेकंड फॉर्म होता है तो गोन। यू हैव गोन
टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके हो। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी अभी हमने सेकंड सेंटेंस तो देखा ही नहीं इसका। हाँ, वह स्कूल जाती है कब। शी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, हैज का यूज होगा। शी हैज, वो वही रहेगा, गोन टू, शी हैज गोन टू स्कूल। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा यहाँ पर हमारा, फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, तुम स्कूल जाते हो, यू हैव, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या क्या है, यू हैव बीन going to, you have been going to school since morning। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड सेंटेंस, वह स्कूल जाती है का। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा यहाँ पर, हैज, शी हैज बीन गोइंग टू, शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो यहां तक कि हमारा हो गया कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस के सब टाइप्स। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट लाइक तुम स्कूल गए, क्या बनेगा, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा यूज होता है, वर्ब का थर्ड सॉरी सेकंड फॉर्म, यू वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट वह स्कूल गई, वह स्कूल गई, शी वेंट टू स्कूल। देखिए यहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट का पास्ट टेंस में कोई इश्यू नहीं है, ओनली इसे प्रेजेंट टेंस में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यू वर, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, यू वर गोइंग, you were going to school। she सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन क्या आएगा, she was going to school। नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट टेंस पर, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कोई सिंगुलर प्लूरल का इश्यू नहीं है, जैसे इंडेफिनिट में नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्म है वर्ब का, हेड, सिर्फ हेड ही आता है। तो दोनों केसेस में वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और द प्लूरल, जब सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो भी हेड आएगा और प्लूरल है तो भी हेड आएगा। तो यू हैड गॉन, थर्ड फॉर्म आता है तो गोन थर्ड फॉर्म है, यू हैड गॉन टू स्कूल। शी हैड she had gone to school। Next future,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगेन यहां पर भी हैड बीन ही आएगा ओनली। यू हैड बीन गोइंग टू स्कूल प्लस टाइम, देन क्या डाल देंगे हम, सिंस ऑफ सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से स्कूल जा रहे थे। इन सेम केस शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब आप एक लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउ आई विल डिस्कस फ्यूचर टेंस। देख सकते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे। यू विल रूट फॉर्म होता है इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। यू विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगी, शी विल गो टू स्कूल हो जाएगा। वह स्कूल जाएगी। शी विल गो टू स्कूल। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। You will be going to school. She will be going to school. अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, शैल हैव। Then you will have, कौन सा फॉर्म यूज होता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म। देन क्या आएगा यहाँ पर, you will have gone to school। नेक्स्ट she will have gone to school। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यू विल हैव बीन, रूट फॉर्म में आएंगे लगेगा, यू विल हैव बीन going to school since morning। She will have, she will has been, सॉरी यहाँ पर हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। She will has been going to school since morning। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंसेस के कितने फॉर्म्स होते हैं वो वी विल डिस्कस दैट। देखिए सेंटेंस के होते हैं 4 फॉर्म्स होते हैं सेंटेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप्स के होते हैं,
जिसमें कि एक तो हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनाते हैं जो यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरे होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से जैसे व्हाट व्हाई की हेल्प से बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जैसे अफर्मेटिव कौन से होते हैं, इनको पॉजिटिव क्वेश्चन कहते हैं। से यू गो टू स्कूल। नेगेटिव जो नॉट लगाने से बनते हैं। अब यहाँ टेंस देखिए, टेंस कौन सा है यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू गो टू स्कूल, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा आएगा, डू और डज। अब यू क्या है यहाँ पर, यू प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू और डज, डू का यूज होगा। यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव के लिए क्या करते हैं, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डू है, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब। डू यू गो टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में अगेन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब। गो टू स्कूल, देन क्वेश्चन मार्क। तो ऑलरेडी हम सारे टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म्स ऑफ टेंसेस के लिए ओनली क्या आपको ध्यान रखना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। जैसे अफर्मेटिव में तो कुछ करना ही नहीं है आपको। नेगेटिव में क्या आता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट एंड देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। वही इंटरोगेटिव में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पर, मेन वर्ब, एंड मेन वर्ब के बाद क्या आएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। वही इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो व्हाट यू हैव टू डू, ओनली आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है और हेल्पिंग वर्ब सारे टेंसेस की याद रखनी है। सो आई थिंक यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया है। सारे टेंसेस का डाउट आपका खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक एग्जांपल की हेल्प से सारे टेंसेस को डिस्कस किया, एंड सेंटेंसेस के कितने फॉर्म्स होते हैं वो सब कुछ डिस्कस किया। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है देन प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज गिव योर फीडबैक। आप अपना फीडबैक दीजिए, जिससे अगर कोई कमी है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।